और तो बनावे हैं भारत के साथ में गीता और गंगा दोनों ही का विशेष महत्व है। और तो सिर्फ महत्व गाँव में है और अपने से तो ये दोनों चीज़ रिलेटेड हैं, क्योंकि ब्राह्मण, गंगा, गीता ये अगर भारत में से निकाल दिए जाएं तो फिर भारतीय संस्कृति में बचा ही कुछ नहीं, क्योंकि या गीता संस्कृति को, गंगा संस्कृति को, ब्राह्मण संस्कृति को, गौ संस्कृति को, इनके सिवा कुछ नहीं है। और ये सारी चीज़ कनेक्टेड हैं संगम युग के साथ। संगम नहीं, बाबा नहीं, ब्राह्मण नहीं तो फिर और कुछ नहीं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ इनका ही विस्तार है। तो यह एक मज़े की बात है, बहुत लक है अपना सबका कि हमें पता है, हम दोनों चीज़ साथ साथ देखा है। आप यादगार भी साथ साथ देखो और दूसरी चीज़ इसका रहस्य, ओरिजिनल जो स्वरूप है हर चीज़ का, वो भी आप साथ साथ देखने लग रहे हैं। तो यूँ जानना भी और साथ साथ यादगार रूप में देखना भी, ये सारी चीज़ भी संगम में छोड़ के बाकी कभी नहीं हो सकती। आपने सतयुग त्रेता में कुछ नहीं पता होगा, द्वापर युग में हम यादगार बनाना शुरू करेंगे और कलयुग से ही सिर्फ उन लकीरों ने पीटे जाएंगे, उसका अंदर का जो है उसका पता नहीं किसी ने भी। लेकिन संगम पे जब बाबा आवे है तो सही मायने में जीने का मजा उसे टाइम आवे जब बाबा आवे, क्योंकि जिसने किसी चीज़ का पता ही नहीं हो, कुछ नहीं पता लेकिन करना पड़ रहा है, तो वो एक अजीब सी स्थिति है। वो ठीक नाम रखा था, पापा बताऊं थे ना, ये पे क्या नाम बताया था उसका, क्या नाम बताया था? असमंजस। तो जब तक ही असमंजस रहा है, सब असमंजस के हो है, कंफ्यूजन, जिसमें क्लियर कुछ नहीं पता हो, तो बड़े सही नाम रखे हैं। जिस तरह जामिल है या धुंधुकारी है या यो असमंजस है, कितने गजब के नाम रखे हैं। या भागीरथ है, सारे के सारे द्वापर युग में भी काम तो लगे रहे। कौन लगे रहे? आप सारे लगे रहे, और किसने फुर्सत थी? यादगार बनावे, परंपरा बनावे, किताब लिखे, शास्त्र बनावे, मंदिर बनावे, तीर्थ बनावे, और किसने फुर्सत थी इतनी? ये एक संगम युगी जो ब्राह्मण थे, जो सतयुग त्रेता ने क्रॉस करके आए, तो उनने के पास थी इतनी फुर्सत के उन सारा ने ये चीज़ बनाई, क्योंकि बाबा ने उन भी क्लियर बताया है ना, जो आगे आगे रहेंगे वो सारे आगे जाओगे। आप संगम युग पे आए ना, तो आप सतयुग में भी पहले आओगे। जो सतयुग में पहले आए वो भक्ति भी पहले करेंगे, जिन्होंने भक्ति पहले करी वो ज्ञान में भी पहले आएंगे, तो वो सारे आगे आ गए। तो आप सारे उन विशेष आत्माया में तहा जिनका नंबर हमेशा ही आगे रहा है। ऊपर से नीचे आना या नीचे से ऊपर जाना वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बाबा का हमेशा होगा, क्योंकि नाटक में सतो प्रदान भी और धीरे धीरे नीचे उतरना भी, और बिल्कुल नीचे उतराए तो ऊपर चढ़ना भी, ये तो ऑटोमेटिक है। ये तो ड्रामा है, नाटक है, इससे कोई बच नहीं सकता। आप अगर सोचो कि 16 क्लास संपूर्ण, हाँ 16 प्रथम में रवा, तो पॉसिबल नहीं वो चीज़। तो ये दोनों चीज़ गंगा और गीता, और असलियत देखो आपके है कि गंगा और गीता दो है कि एक ही है। और देखो दोनों का अलग अलग महत्व और कितने विशेष रूप में दिखाया गया है। बल्कि लोग इस चीज़ पर तो गर्व महसूस कर रहे हैं कि बताया नहीं, भी मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था, वो भी सुना होगा आपने, कि इस चीज़ पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम उस प्रदेश में हैं जिसमें कुरुक्षेत्र है, जिसमें यह गीता सुनाई गई। और गीता ऐसी पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में जिसका अनुवाद हुआ है, सबसे ज़्यादा, भारत नहीं विश्व की सारी भाषाएं में सबसे ज़्यादा जिसका जितनी भाषाएं में लिखी गई है गीता, वह उसके बराबर और कोई पुस्तक नहीं है दुनिया की।
तो आप देखो इसका महत्व। और आजकल तो यो भी गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव होना, क्योंकि अपना अपने देश में अपनी अपनी संस्कृति ने तो हर कोई गावे है, महिमा करे है, लेकिन जब वह चीज दूसरे भी बाहर वाले भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब हमने समझ लेना चाहिए कि वो विश्व गुरु, भारत जो विश्व गुरु था, वो दोबारा फिर सपना वो साकार होने का टाइम आने वाला है। क्योंकि ये भी दूसरी जो संस्कृति है वो इस चीज से प्रभावित होने लगी कि भारतीय संस्कृति में दम है। आड़े की परंपरा, आड़े की रिवाज, आड़े की यादगार, आड़े के तीर्थ स्थान, आड़े के ऋषि महात्मा उन्हें नहीं है, कोई सामान्य चीज नहीं है। इस त्याग, तपस्या, सेवा, इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे बाकी सब लोग। तो और बाबा ने क्या कही थी, जब बार वाले आड़े की महिमा करने लग जाओगे तो फिर ये समझ लो वो लास्ट टाइम है, बहुत नजदीक है। और क्योंकि जब जब ऐसा होएगा तो उस टाइम महाभारत जरूर होगी, और महाभारत जब भी होगी तो गीता जरूर सुनाई जाएगी, क्योंकि दोनों ही ये क्या करे हैं, पावन बनन का कनेक्शन दोनों के साथ है। मुक्ति करवानी है किसी की तो दो ही चीज हैं भारत में, या तो उसने गंगा में नहा लो, उसके मुंह में गंगा जल गेर दो, या उसने गीता सुना दो। ये दोनों ही चीज मुक्ति करेंगी। बेचारा ने यह चीज मेरा कौन थी कि दोनों एक ही, अब चाहे या मिल जाओ चाहे या मिल जाओ, दोनों में तक मसीह हो, यह चीज भी को नहीं कही गई। लेकिन असलियत में बाबा ने जो आके बताया कि वो ज्ञान भी, ज्ञान गंगा भी है और ज्ञान गीता भी है, दोनों एक आध स्वरूप बदल दिया, पर है चीज भाई। और इस चीज पर हमेशा पे हम गर्व करते आए कि हम उस देश में हैं जिस देश में गंगा है, जिस देश में गीता है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं जरूरत हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो यह चीज होना गर्व का विषय है। जिस तरह पूरी रामायण में अगर आप देखोगे, और वो भी देखो भारत में दो महाकाव्य इसे रचे गए, रामायण और महाभारत, जो पूरी संस्कृति के आज तक भी आखिरी टाइम में आ रही है। आप ये दोनों ग्रंथ आज भी सबसे प्रिय हैं। आज भी आप दुनिया की कोई फिल्म इतनी को नहीं चली जितनी रामायण और महाभारत। आप आज भी चला दो, आप इसके बराबर में कितने ले आओ चाहिए, लेकिन इनकी जो नूतनता है, इनका शाश्वत जो आकर्षण है वो खत्म नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ, कदे नहीं हुआ। लोग रोज पढ़े हैं रामायण, लेकिन रोज रोए हैं रामायण न पढ़ के। नहीं, सीता का विरह देखेंगे, राम लक्ष्मण का दूर होना देखेंगे, लक्ष्मण की मूर्छा देखेंगे, दशरथ की मृत्यु देखेंगे, या कैकेयी का संवाद देखेंगे। ये सारी की सारी चीजें आप जब रामायण देखो तो आपने मेरा आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी उसका आकर्षण इतना है कि आप उसने सुने बिना रह नहीं सकते।
आप उसने देखे बिना नहीं रह सकते। एक तरफ कोई भी पिक्चर चला लो और एक तरफ रामायण या महाभारत है, 90% जनसंख्या भारत की इसी है कि वो सारी फिल्म बंद कर सके हैं, लेकिन रामायण और महाभारत का आकर्षण वो खत्म नहीं होया बिल्कुल भी। और इन दोनों का कनेक्शन किससे है? रामायण का कनेक्शन गंगा पे है और महाभारत का कनेक्शन गीता पे है। ये सारी की सारी चीज एकदम एक दूसरे के साथ गूंथी हुई है। जिस तरह महाभारत में आवा है ना, बाबा कह रहा है कि जब भी ऊपर से नीचे आओगे, उतरोगे, नीचे उतरते उतरते क्या हो जाओगे हम? तमो प्रधान। और जब भी तमो प्रधान अवस्था आवेगी तो तमो प्रधानता क्या है? जैसे आज की मुरली में बाबा ने बताई ना, माया क्या है? माया कुछ और अलग चीज नहीं है, वीकनेस है। हमारे अंदर जो कमजोरी है उसे का नाम माया है। जिस तरह शरीर की कमजोरी है उसका नाम बीमारी है। तो बिल्कुल इसी तरह माया कोई अलग से चीज नहीं है। तो हम जब ऊपर से नीचे धीरे धीरे उतरा, तो नीचे उतरते उतरते एक रागनी सी है, लिखी गई है वो कि जड़ जोरू और जमीन झगड़े की जड़ तीन, सुना होगा आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं। तो उसमें ये माना जा है कि पैसा है अगर आपके पास तो झगड़ा होगा, आपके पास सुंदर स्त्री है तो झगड़ा होगा, वो भी झगड़े का कारण होगा, जमीन है वो भी झगड़ा का कारण होगा। ये आप सोचो, बाबा ने बताया सतयुग में कितने बड़े महल होंगे जितना शांतिवन है। शांतिवन जितना एक आदमी का महल होगा, आगे जाके फिर आबू में दूसरा महल होगा। जिसके द्वारा इतनी इतनी जमीन होगी वह तो कौन लड़े? सुंदर भी सारे होंगे, कितने सुंदर हैं लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण, सारे के सारे। इतनी सुंदरता है सतयुग में, तो क्योंकि सतो प्रधानता है तो सुंदरता भी उसे अनुपात में होगी। तो ये सारी चीजें और गहने देखो, गहने कितने हैं? जब हीरे घरा में जड़े हुए होंगे तो इसका मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं। ये सारी चीज जड़े इतनी बहुतायत में है, इतनी पर्याप्त भी ज्यादा मात्रा में है, लेकिन झगड़ा कोई नहीं। तो इसका मतलब इन चीजों से झगड़ा का कोई कनेक्शन नहीं। बीच में कुछ और आया जिसके कारण झगड़ा हुआ। हौसला इसके पास क्यों? ये जो चीज आई मनोभाव में, ये जो चेंज हुए, इनकी वजह से प्रॉब्लम हुई, इन चीजों की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये सारी चीजें जब पूरी हैं तो भी, लेकिन द्वापर के बाद जब नीचे आवा तो इनका अनुपात बिगड़ जाए। बाबा जो का वह यथा राजा रानी तथा प्रजा के सतयुग त्रेता में सबके पास सारी चीज होंगी, सिर्फ पद नंबर वार होंगी। लेकिन वो चीज जब बदल जा है, नीचे आंधी आंधी, तो इसके पास क्यों मेरे पास क्यों नहीं, इसके पास ज्यादा क्यों मेरे पास कम, ये जो सारी चीज हैं इनकी वजह से जिसने बाबा का वह है हम अलग अलग नाम रखते हैं। किसी का शरीर के प्रति आकर्षण ज्यादा है, दूसरे के शरीर के ऊपर है एक्स्ट्रा, तो उसमें काम विकार कह दे। हाँ, बेवजह किसी की दूसरी चीज पर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारे अंदर आवेश पैदा होया, उसका नाम हमने क्रोध रख दिया। अपनी चीजों से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई और हमने नीत धर ली दूसरे की, पे उसका नाम लोभ रख दिया। तो यूं एक अलग अलग जो फीलिंग है खराब, उसका हमने अलग अलग नाम रख दिया। बाकी ये सारी चीज है हमारा विकृत मानसिकता। आम जो सोचा हाँ, आम जो बोला हाँ, आम जो करा हाँ, वो निर्मल नहीं रहा, उसके अंदर कोई ना कोई स्वार्थ मिक्स हो गया। जो ई बताया था थोड़ी देर पहले कि आजकल बुआ कर मामा कभी कोई जब जावे है जब कोई भीतर और गड़बड़ हुआ है, क्योंकि आजकल तो खून करके भी को बुआ के जाके लुक जाए, कोई मामा कर जाके लुक जाए, उड़ा भी कोई ना रखा है तो वह ये पीले पीले कुर्ते पहन के न रोड की मंदिर में बैठ जावे। घने साल पाचा मेरा पाटा है कि इन्हें तो गड़बड़ कर रखी है। तो ये जो चीज आवे हैं महाभारत में, इस खातर एक चीज है कि एक प्रसंग आवे है जब युधिष्ठिरों को है कि आप नहीं जानते, कृष्ण को है एक जगह कि मैं चाहता तो नहीं लेकिन युद्ध तो होगा। तो युधिष्ठिर के को है कि आप तो भगवान हो, आप नहीं चाहोगे तो युद्ध क्यों होगा। तो उस टाइम में श्री कृष्ण उत्तर दे है कि ये युद्ध क्यों होगा, क्योंकि इसका निर्णय धृतराष्ट्र की अंधी ममता ले चुकी।
क्योंकि इस युद्ध का निर्णय दुर्योधन की महत्वाकांक्षा ले चुकी, क्योंकि इस युद्ध का निर्णय दुशासन का द्वेष ले चुका, क्योंकि इस युद्ध का निर्णय शकुनी की लोलुपता ले चुकी, क्योंकि इस युद्ध का निर्णय द्रौपदी के खुले हुए केश ले चुके। तो मतलब क्या है इन सारी चीजों का, जब भी हमारे अंदर प्रॉब्लम आवेगी और वो पीक पे पहुंच जाएगी, हम किसी के प्रति नेगेटिव सोचना जब शुरू करा तो विनाश का प्रारंभ जब ही हो जाए, क्योंकि हमने कोई कर्म करा, विनाश तो उसका रिजल्ट है। महाभारत के है, महाभारत अन्याय का रिजल्ट है। अगर अन्याय नहीं होता तो महाभारत भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि अन्याय वो है और हमेशा ही होगा, क्योंकि द्वापर तो हमेशा ही आवेगा, द्वापर तो यह कथा फिर लिखी जाएगी, फिर आपस में कोई प्रॉब्लम, और धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती वो पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी, और उसको पहुंचा पाचा महाभारत नेचुरल होगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उन सारे लोगों ने मिलके ने उसकी पटकथा लिखी है। हमने वो एक रिजल्ट सामने आया है जो हमारे सारा के कर्मों का परिणाम है। तो यह चीज जरूर जो महाभारत के लास्ट में कही जावे है ना, कि महाभारत का संदेश के है, महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात, चलो हम होली उनके साथ करी जो कृष्ण के जैसी बात, कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। महाभारत का असलियत में संदेश के है, किसी के प्रति गलत करा तो महाभारत होगी। तो यो और यह चीज कित बदली जा सके है, यह चीज सिर्फ हमारे कर्म के टाइम पर बदली जा सके। जब आप सोचो हो, जब आप बोलो हो, जब आप कर्म करो, उस टाइम आपके हाथ में है, आपके बोलो, आपके सोचो, आपके करो, दूसरे के हाथ में नहीं है। द्रौपदी की साड़ी अगर खींची जाएगी तो फिर उसकी छाती का, दुशासन की छाती का लहू भी देना पड़ेगा, उसका परिणाम वो है। तो जब भी किसी की तरफ किसी के हाथ बढ़ेंगे, जब भी किसी की तरफ किसी की नीत बदनीत होगी, जब भी किसी का प्रति अन्याय होगा, जब भी किसी का अधिकार अर्पण की कोशिश करी जाएगी, तो महाभारत युद्ध होगा। तो ये दोनों महाकाव्य, ये दोनों गंगा और गीता, और ये ब्राह्मणा की सारी संस्कृति, यो संगम युग अगर नहीं समझ में आवे तो कभी नहीं समझ में आ सकती यह सारी संस्कृति, हम कोई चीज नहीं समझ सकते। तो यो आपने सोचना चाहिए आप कितने लकी हो, हम सारे कितने भाग्यशाली हाँ कि जिनके ज्ञान समझ में आ रहा है। आप सारे यूं सोचते हो कि जिन्हें हम ज्ञान सुनावा हाँ भाई इसी को उसी चीज सुनावा हम जो इनके समझ में नहीं आती, ये बताया उन्हें कि भाई तू आदमी बनेगा के, ठीक है ना, वो दूसरे कहूँ एक के बार में समझ भागी होगी। मेरे ख्याल से आज की क्लास में बोल के मैं याद रहे ना रहे, या जरूर याद रहेगी और इसका प्रयोग करोगे, क्योंकि ये किसे हैं, ये दिव्यास्त्र हैं अर्जुन थे ये दिव्यास्त्र दिए थे। दिव्यास्त्र उन शस्त्रां से अलग हटके थे ना, कुछ विशेष थे, तो ये कुछ विशेष परिस्थिति खातर है, अगला दम है नहीं तो फिर उस खातर दिव्यास्त्र है, मैं काटना ही पड़ेगा तेरे खातर। तो वो मान जा तो चलो कोई बात नहीं, बाबा ने कहा आराम से अगर किसी के समझ में आ जा तो आराम से समझाने की कोशिश करो, लेकिन फिर अगर नहीं मानने तो ये दिव्यास्त्र है। पहले असूर वाला दे रखे था ना, आज एक नया दिया, ठीक है। तो या आपने सोचनी है, बाबा ने जो कही थी ना 4 घंटे एक्स्ट्रा बचाए ना आज आपके, 4 घंटे भी बचा दिए, और उसमें क्या करना है होमवर्क वो भी दे दिया, बाबा ने कल परसों दिया था, आपने संडे में मिल गया। तो हमारे पास जितना टाइम है संगम युग का, हमने उसका सही उपयोग उसमें करना है,
गीता का, गंगा का, बाबा का, शिव जयंती का, कृष्ण जयंती का, इन सारा का एक यो ये संदेश है। मारे खातर यह चीज है कि महाभारत युद्ध सिर पे खड़ा है, और भागीरथ गंगा लिए आया, और आपने तो रवा गंगा है। तो उस गंगा ते, उस गीता ते जितना न हो सके पावन बनाता, जितना न हो सके, जिसका कर्म में नहीं है तो वो तो बाबा की छोड़ दे है। बाबा ने कल परसों कही थी ना कि बाबा क्या करे, जब अगर यह चीज नहीं है मानो तो बाप भी क्या करे, और तो बाबा भी हाथ खड़े करते हैं। तो कहते हैं मेरे बस की बात भी कोनी है, क्योंकि जब युद्ध का है ना, आप नहीं चाहोगे तो युद्ध नहीं होगा। तो कृष्ण बड़ा सही रूप में जवाब दे है, जो फिर बाबा कई बार समझाया गया ना अपन मुरली में, कि इसका मतलब द्रौपदी का चीरहरण मन ने करवाया है। कहना के चावा है, मन ने चाहा था वो, तारा सारा राजपाट मन ने दिखवाया, इसका मतलब जुए में मन ने लाया था। जब आप तेरे थे, कर्म थारा है, तो फिर युद्ध की जिम्मेवारी किसकी होगी? तो यो जो कुछ भी होने लग रहा है, जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। हमने सारा बिगाड़ा है, हम नीचे आए हैं, हमने खराब करा है, तो युद्ध की जिम्मेवारी भी हमने। आजकल कोई वो ये बम वगैरह दबा देने, वो गड़बड़ कर देगी में, तो उन्होंने क्या करा कि किसी ने भी जिम्मेवारी नहीं ली है। ये आतंकवादी संगठन हुए हैं, ये क्या क्या करें ना भाई, हाँ इस हमले की जिम्मेवारी हमारी है, हमने करवाया है, तो हम सारे जिम्मेवारी ले ये सारा महाभारत युद्ध जो होगा, ये जो भयानक विनाश जो सामने खड़ा है, जो इस वीक की मुरली में तो बाबा ने किस किस तरह से विनाश होगा, कितना हाहाकार होगा, कितना त्राहिमाम जिसने बाबा कहा है, तो वो सारा उसकी जिम्मेवारी किसकी है? हमारी। तो जितना भी टाइम, कल तो बाबा ने बल्कि बांटे दिया था कि आधा 16 घंटा खातर फ्री कर दिए थे, आपके 16 घंटे दिए ने, लेकिन 8 घंटे बाबा के काम खातर बाबा ने फिक्स करवाए। 8 में रहा तो उसे तो कल्याण हो जाएगा, थारा पूरा जमा हो जाएगा। 8 अगर 1/3 बाबा ने कहा मेरे हिस्से में आना चाहिए, 16 में था, अपने शरीर खातर कर लो, 8 घंटे परिवार खातर कर लो, चलो दे दिए वह, लेकिन 8 पूरे करने हैं, वो आपके सेवा में लागने चाहिए। सारे के लागने चाहिए कि थोड़े सा के? किस किस के लागने चाहिए? हाथ खड़ा करिए, सारे के। तो कल तय अपने 8 घंटे लगने शुरू कर दिए भाई, तड़के था आपने, चाहे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जड़े भी आपका सेवा में लागे। आप अपना एक दिन नोट करके देखो, सांझ से 1.25 घंटा पाओगा, रात पे ही 1 घंटे का तो क्योंकि देखो 1 घंटा क्लास का लिखोगे ना आप, 2 से 3, 12 से 1 जिसकी जोड़ में भी क्लास है, 12 से 1 क्लास का आंख मीच के 1 घंटा ना लिखियो, क्योंकि कई तो ऐसे है ना जो 12:30 चालन के करते हैं, उसका 1 घंटा को नहीं होगा। अपनी उतनी ही मिनट लिखनी है जितनी मिनट काम उड़ा करो। और कई क्या कर रहे हैं, घर से चाल पड़े, 2 बजे की क्लास है, 2 बजे घर से चाल पड़े, तो वो लिख दिया 1 घंटा ना, जितने बजे हम क्लास में पहुंचे हो, आप क्लास में जब 2:30 बजे पहुंचे हो और 3 बजे छुट्टी होगी, तो आपका आधा 1 घंटा गया है। ठीक है, अपना इस हिसाब से लिखियो, रोड नहीं करनी लिखण में, वो बाबा देखेगा, ईमानदारी से लिखना है। ठीक है, क्योंकि तुम सारे बेक रहे हो काल के। कौन पे क्या था? काल के कौन पे क्या था? हरिश्चंद्र। आप तो अपना आप नहीं भूल जाओ, है ना? ये सारे कालिया पाओगा सारे है, क्योंकि भगवान के है, बाबा के क्यों है, मैं काल भी हूँ, है ना? हम सारे नू सोच के बुलाते रहे, हे भगवान आजा, हे भगवान आजा, सब बुलाते रहे हैं, पर उन्होंने मेरा था काल भी यो है, तो काल बुला लिया कि काम तो अपना सारा ही करके जाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा गीत सुनाओ, उसके बाद अपन छुट्टी करेंगे। ओम शांति।